हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है मैं अपना पहली बार ट्रैवल व्लॉग डाल रही हूँ, जो कि है मेरा मनाली ट्रिप। ये मैं शादी के बाद ना हनीमून पे गई थी। मोस्टली सब ऐसी पहाड़ों वाली जगह पे ही जाते हैं, तो मैं भी मनाली ही चली गई। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना सुबह उठ कर के मैं जा रही हूँ ऐसे घूमने के लिए। पर जब मैं गई ना, इतना सुंदर नज़ारा, अगर मैं उस टाइम पे हम बस नहीं करते ना अपनी, तो मुझे इतना सुंदर नज़ारा देखने को ही नहीं मिलता। मतलब आप खुशी देख रहे हो, मैं सो के उठी हूँ, लेकिन तब भी मैं बहुत खुश थी और बहुत फ्रेश फील कर रही थी। उसके बाद ना हमारी बस रुकी थी। मैं आगे बताऊंगी कि कैसा नज़ारा, कितने बजे मैं उठी थी मनाली जाने के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे होटल में, मतलब होटल नहीं, हमारी बस रुकी थी एक जगह पे, क्योंकि पूरी रात की चली हुई बस थी, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट करना था। तो हम लोगों ने ना तभी सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि हमने भी कुछ खा नहीं रखा था। हम पे कोई स्नैक्स भी नहीं थे, हम भूल गए थे स्नैक्स खरीदना ही। हम और बाकी शॉपिंग में लगे रहे, पर हमने जो मेन था ना वो ही नहीं खरीदा। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा था भाई सुबह का। हम सुबह 4 बजे की बस से निकले थे, मतलब हमारी जो बस थी वो सुबह 4 बजे की थी मनाली की, जो कि थी ज़ीरकपुर से। और भाई साहब मैं उस टाइम ये सोची थी आया है 4 बजे जाना, क्योंकि मैं 3 बजे उठ गई थी, सारी पैकिंग वैकिंग देखनी, सारा सामान इकट्ठा करना। तो हम 3 बजे उठ गए थे सारी चीज़ें देखने के लिए। फिर लेकिन जब हम पहुँचे ना मनाली, इतना सुंदर, इतना सुकून, इतना मतलब ऐसा मन कर रहा था भाई यहीं रहो। मतलब आप देख रहे हो सूर्य देवता बिल्कुल आंखों के सामने, तो इतने प्यारे लग रहे थे ना। एक तो ठंडा, ऊपर से ऐसे धूप, ओ भाई सुकून मिल रहा था उस टाइम पे। अभी आपको आगे ना इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो जैसे ये वाली ना नदी थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब यहाँ पे इसका कलर अलग लग रहा है क्योंकि इस पे पहाड़ों की छाँव आ रही है। अभी जैसे ही मेरी बस टर्न हुई, इसकी जो शेड चेंज हुई थी, भाई साहब इतना सुंदर लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे कोई होटल देखो और यहीं पे ही रह लो, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। उसके बाद ना हम अपने होटल पहुंच गए थे, वहाँ से नहा वहा के सारे फ्रेशन अप होके खा के पी के आराम से अपना हम निकले थे। सबसे पहले हडिम्बा टेम्पल हमने सोचा था, सबसे पहले हम हडिम्बा टेम्पल की ही जो है विज़िट करेंगे। इतना सुंदर मंदिर था ना ये, मतलब बस इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ना शूटिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा पुराना, इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी ना। पूरा मंदिर इतना प्यारा था, अंदर जो देवी थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, यहाँ पे जो ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हुई थी। ओ भाई इतनी सुंदर जगह। मैं तो पता है मैं चाहती थी कि मैं भी ना कुछ ऐसा ना, और ये जवानी है दीवानी वाला ना शूट करूं, पर मैं कपड़े इतने बुरे पहन के गई थी ना, बहुत ही बुरे, और ठंड इतनी लग रही थी, मैं बता नहीं सकती कि इतनी ठंड लग रही थी मुझे। वहाँ पे ना बैठा नहीं जा रहा था उस टाइम पे ना, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से चल लो। हमने जैसे तैसे करके शॉल लिया, क्योंकि हमने दिमाग नहीं चलाया कि वहाँ पे ठंड होगी उतनी ही मात्रा में, मतलब जितनी यहाँ पे जनवरी में होती है। हमने दिमाग ही नहीं चलाया, हमने सोचा हल्की फुल्की ठंड होगी, कोई नहीं झेल लेंगे। बन रहे थे होशियार, वहाँ पे ना सब शूटिंग वूटिंग कर रहे थे अपनी, बहुत बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए मतलब अपने होटल के लिए। यहाँ पे चढ़ने में जो मौत आई है ना, इतनी ऊंची चढ़ाई, इतने दूर दूर ये पत्थर लगे हुए थे। और बच्चे, ये जैसे ये दो लड़कियां आ रही है, तो इतने आराम से स्मूथली चढ़ रही थी। ये लोग छोटे छोटे बच्चे इतने भारी भारी बैग लेके बहुत ही स्मूथली चढ़ रहे थे उसके ऊपर। मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा था, मैंने फ्लैट पहन रखी थी हवाई चप्पल, उसके बावजूद भी मैं नहीं चल पा रही थी। यहाँ तक कि मेरा उतरना भी मौत हो गया था। मुझे ये लग रहा था बस कैसे ना कैसे करके मुझे कोई उठा के ले चलो। फिर उसके बाद जब नीचे आए अपने होटल के पास माल रोड पे, तो वहाँ पे ना एक ये आंटी थी भाई, ये पता है हमसे कितने रुपए मांग रही थी, 250 रुपये। हमने मना कर दिया कि नहीं 250 रुपये हम नहीं देंगे पर पर्सन के। फिर पता है इन्होंने कितने रुपए लिए, यकीन नहीं मानोगे, 50 रुपये। इन्होंने 50 रुपये में हमारी ना ये पूरी ड्रेस पहनाई हमको, हमारी फ़ोटो शूट करी, वीडियो शूट करी, हमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा 50 रुपये में सिर्फ। फिर मेरे हस्बैंड ने भी करा लिया कि चलो ठीक है, एक मेमोरी बन जाती है अगर हम कहीं जा रहे हैं ऐसे। शादी के बाद फर्स्ट ट्रिप थी हमारी, तो मतलब वो एक मेमोरी मुझे क्रिएट करनी थी अपने लिए कि मतलब हाँ मैं ऐसे घूमने गई थी, तो इसलिए हमने वाला शूट करा लिया था। उसके बाद अगले दिन हम निकले थे रोहतांग के लिए। मतलब वहाँ पे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। वैसे तो जो हमारा ड्राइवर था ना, उसने हमें बहुत अच्छा सजेस्ट किया था
मतलब इतना अच्छा, इतना स्वीट था ना वो लड़का, कि उसने ना हमें सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी सी सजेस्ट करी थी। उसने हमारा पैसा भी बचाया, टाइम भी बचाया, मतलब सारी ही चीज़ें उसने इस हिसाब से देखी थी। साथ ही साथ मैं रास्ते के हसीन वादियाँ देखती हुई और मज़े लेती हुई चली गई घूमने। पहले हमने सोचा कि सिसु से पहले हम एक जगह उतरेंगे, मतलब वहाँ पे ना ज़िप लाइन करके जाना था, और वो ना बिल्कुल ग्राउंड था, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, वो ले रहे थे 2000 रुपए ज़िप लाइन से वहाँ तक के जाने के। बहुत महंगा था, पर पर्सन का 2000 रुपये, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर हमने सोचा छोड़, हम वहाँ नहीं गए। फिर हम गए अटल टनल। अटल टनल हमने क्रॉस करा अपना बढ़िया। मतलब मैं ये सोची थी अटल टनल पे लोग क्यों रुक रहे थे इतना फालतू में, इतनी भीड़ इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। तो हमारे ड्राइवर ने भी कि कोई नहीं, आप रुको यहाँ पे, मैं फ़ोटो खींच देता हूँ। उसने हमारी फ़ोटो वोटो खींची, वीडियो बनाई। हम घूमते घामते गए, भूख भी लग गई थी क्योंकि भाई 1-1.5 घंटा हो गया था हमें मनाली रोड माल रोड से चले हुए। फिर हमने ना वहाँ जा करके थोड़ा सा घूमे, बर्फ़ देखी कि हाँ कितनी बर्फ़ कहाँ पे पड़ रही है। ऐसा लग रहा था बर्फ़ देख के, पहाड़ देख के, कि भाई इसी वाले पहाड़ पे चढ़ जाओ, पर ना भाई। फिर उसके बाद ना थोड़ी सी पेट पूजा करी, जिसमें मैंने सैंडविच और मैगी खाई थी। मैगी तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खाई है पूरी मनाली में। फिर उसके बाद ना हम पहुँच गए जहाँ पे हमने जिप लाइन करी थी और जहाँ पे हमने वीडियो शूट करी थी। इतना मज़ा आ रहा था ना भाई, मैं फिसल रही थी इस बर्फ़ पे। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। फिर बारिश हो गई, इतना गंदा माहौल हो गया, बहुत ही बेकार, लेकिन मज़ा आया। अगर आप लोग भी ना ऐसे मनाली जाना चाहते हो ना, अप्रैल और मई में जाना, ये भी हमें ड्राइवर ने बताया था। और बिल्कुल ज़रूर जाना इन दिनों पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।